तो चैप्टर 20 की शुरुआत में हमें गो योहान का वॉइस ओवर आ रहा होता है। वो कहता है कि मेरे साथ साथ अब जो है मेरे दोस्त भी मुसीबत में पड़ गए, मैंने उनका भी जो स्कूल लाइफ है वो बर्बाद कर दिया। फिर हमें मिमी चैन वाली डॉल और जो हमारे डेरम का कैमरा होता है वो टूटा हुआ दिखाता है, जो कि हमारे पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एरियम ने तोड़ दिया था। फिर हमें कैंटीन का सीन दिखाता है जहाँ पे योहान के साथ साथ जो हमारी डेरम और ड्यूक हुआ है उनके ऊपर भी खाना फेंक दे रहे होते हैं वो लोग, जिस वजह से जो योहान है उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन फिर जो हमारे डेरम और ड्यूक होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं जो हुआ ये सब तो ठीक ही है, कम से कम मैं इस बात से खुश हूँ कि मैं जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको प्राउडली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। डेरम कहती है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं ब्लैक बॉयज़ के लिए जो मेरा प्यार है वो आराम से सबके सामने ला सकती हूँ। और फिर जो हमारा ड्यूक होता है वो कहता है कि एक प्रोटेगनिस्ट बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो योहान होता है वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। फिर हमें क्लास में दिखाते कि सब लोग जो है योहान के साथ साथ आप डेरम और ड्यूक को भी गंदी तरह से देख रहे होते हैं, उनके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहे होते हैं, उन्हें पिग्स कह रहे होते हैं और बहुत कुछ कह रहे होते हैं। लेकिन ड्यूक और डेरम इन सबको इग्नोर करते हैं, बहुत पॉजिटिव नेचर को शो कर रहे होते हैं। पर हमें योहान का चेहरा दिखाते जो बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। फिर हमारा जो योहान होता है वो सो जाता है क्लास में और एक सपना देखने लगता है। वो सपने में देखता है कि जो लूनो है, हमारा लूनो है, वो और योहान बहुत अच्छे दोस्त हैं और भाग रहे होते हैं, कहीं दीवार पार करके जा रहे होते हैं। लूनो कह रहा होता है कि जल्दी जल्दी चढ़ो, हमें जाना है। फिर हमारे जो वो दोनों कुछ खा रहे होते हैं और जो हमारे एक टीचर जैसा होता है उनका, उससे वो कहता है योहान की कोई बात नहीं, अगर हम अच्छा बनेंगे तो शायद वो हमें माफ़ कर देगा, वो अच्छा इंसान है मेरे ख्याल से। लेकिन उन दोनों को 3-3 घूंसे पड़ जाते हैं और वो ट्रेनी जो होता है मतलब जो भी होता है वो आदमी अंदर चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं योहान को जो कि देखता है कि उसके आसपास जो उसके दोस्त हैं वो सब उससे दूर जा रहे हैं। योहान कहता है हे गाइस रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो। फिर लूनो आता है और कहता है योहान, तो वो कहता है योहान की लूनो मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे ऑर्डर दिए थे कि मैं तुम लोग से बात ना करूँ। तो वो कहता है हाँ ज़रूर, लूनो कह रहा होता है। फिर उसके लूनो की एक अलग ही खतरनाक शक्ल दिखाता है और वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, वो तुम हो जिसकी वजह से हम लोग को ये सब झेलना पड़ रहा है। लेकिन उतने में जो योहान होता है उसकी नींद खुलती है, उसकी आँख से आंसू टपक रहा होता है और वो कहता है हाँ ये गंदा सा सपना एक बार फिर से मुझे आ रहा है। और फिर जब वो अपने आसपास देखता है तो वहाँ पे डेरम और ड्यूक हुआ नहीं होता और वो कहता है ये दोनों कहाँ चले गए। फिर वो पीछे सुनता है कि कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो एरिया में वो कुछ सुअरों को चेस करते हुए मतलब छत पे चली गई है। और वो कहता है इस बार जो हमारी ये एरिया में उसको बहुत सारे पिग्स मिल गए हैं पकड़ने के लिए। और ये सुनते ही जो योहान है वो समझ जाता है कि वो किसकी बात कर रहे हो, भागते हुए जाता है, कहता है गाइस तुम लोग कहाँ पे हो। और वहाँ डेरम और ड्यूक हुआ पिटे पड़े होते हैं। जो ड्यूक हुआ उसको तो ज़्यादा ही मारा होता है और डेरम रोते हुए कहते हैं जो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और उनकी हालत देख के जो योहान होता है वो बहुत भड़क जाता है और उसको कुछ समझ भी नहीं आता। वो तुरंत जाता है और एरियम का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम्हें मुझसे दिक्कत है तो मुझसे बात करो ना, इन दोनों बेचारों को क्यों परेशान कर रही हो। और फिर जो एरियम होती है वो कहती है जो शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है, तुमसे मुझे क्या दिक्कत होगी। और उसके हाथ को हटा देती है और कहती है आखिर मैं तुम्हारे लोगों की वजह से मुसीबत में क्यों पड़ूंगी, ये इसीलिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर ने हमारे ऊपर का करियर में दिक्कत डाली है। और वो जो यूएसबी होती है उन लोग के काम की उसको तोड़ देते हैं। और जो हमारी डेरम होती है फिर उसके बाद वो रोते हुए चीखती है और कहती है आखिर तुम्हें क्या कर रही है, प्लीज़ रुक जाओ, ऐसा मत करो, प्लीज़ रुको। लेकिन एरियम उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है हे ऐसा ये कैसा लग रहा है, हाँ तुम्हें किसी ने मुँह खोलने बोला। और फिर वो जो हमारा ड्यूक है उसे भी मारना शुरू करती है और कहती है तुम्हें कैसा लग रहा है एक दिन ऐसा बिता के जो कि जोंग जोह की तरह पिट के, क्या तुम साल भर ऐसे ही बीतना चाहोगे, अपना पूरा स्कूल की लाइफ तुम ऐसे बर्बाद करोगे। तो वो कहती है कि तो हम लोग गो योहान के पक्के फ़ैन हैं और उसे हम अंत तक सपोर्ट करते रहेंगे। और तुम्हें पता है यहाँ पे फ़नी बात क्या है, फ़नी बात यह है कि तुम्हारे अक्टूबर और तुम एक अक्टूबरी और अक्टूबर गैंग का जो जुन वगैरह लोग हैं उनके बारे में तुम्हें गलत खबरें सुनने मिलती है जिससे तुम गुस्सा हो रही हो। असलियत में हमारा होम जो मतलब योहान है जो वो बहुत अच्छा है और उसके अंदर कभी ऐसे स्कैंडल नहीं आते, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन ये सुन के आर्यन भड़क जाती है और कहती है तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम उस रोबोट बस्टर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और तुम्हें पता भी है उसने किया क्या है। और ये सब सुन के योहान हैरान हो जाता है। फिर एरियम बताने लगती है कि तुम जिस इंसान को पसंद करिए गोयोहान को, तुम उसे अपनी लाइफ से रिलेटेबल समझती हो, क्यों है ना, इसीलिए तो तुम ये सब कर रही हो। लेकिन तुम्हें पता भी है, तुम लोग को पता भी है, तुम तीनों को, कि उसने एक बार हान रिवर में अटैम्प्ट किया था सुसाइड करने का। कम से कम हमारे अक्टूबर गैंग के ऊपर ये सब तो नहीं करते। उस गोयोहान को देखकर और बच्चे भी ये बात सीख सकते हैं। तुम्हें नहीं लगता वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, बच्चे उसे देखकर ये सब सीखेंगे, वो सुसाइड करेंगे, ये सब क्या अच्छा रहेगा। हमारे ऊपर कम से कम ऐसा तो नहीं करते। आखिर तुम लोग उसको कब से फॉलो कर रही हो, जैसा आर्टिस्ट करता है वैसा ही उसके फैंस भी करते हैं, क्यों है ना, तुम भी ये कर सकते हो। और फिर जो डेरम और ड्यूक हुआ वो कहते हैं नहीं ये सच नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन उन्हें वो लोग मार रहे होते हैं बहुत ज़्यादा और ड्यूक हुआ को तो ज़्यादा ही मार रहे होते हैं डेरम से भी।
और उतने में जो योहान होता है वो अपना मुँह कसते हुए सोच रहा होता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मैंने उस दिन सुसाइड अटेम्प्ट किया था। और फिर वो कहता है बस करो, रुक जाओ, तुम दोनों के दोनों रुक जाओ। और ये सुन के जो डेरेम और ड्यूको होते हैं वो थोड़े हैरान होते हैं और एरियम हंसती है, स्माइल करती है। फिर जो हमारे डेरेम और ड्यूको होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमें रुकने के लिए बोल रही हो जोवा, ना कि एरियम को, तुम्हें तो एरियम को रुकने के लिए बोलना चाहिए। तो योहान कहता है कि सच बताऊँ तो एरियम के जो भी शब्द हैं वो एकदम सच हैं, उसने कुछ भी झूठ या गलत नहीं बोला है। हाँ, योहान ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। फिर जो एरियम लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं लगता है इन तीनों के आपस ही कुछ झगड़ा चल रहा है। और ये सब सुन के जो हमारे डेरेम और ड्यूको होता है हैरान होते हैं कि क्या सच में उसने सुसाइड करने की कोशिश की, आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता चला, और क्या तुम ये सच बोल भी रही हो, हमें इस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। वो सब ऐसे बोल रहे होते हैं दोनों के दोनों योहान से, लेकिन योहान जो होता है मन में कुछ सोच रहा होता है और उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा होता है। फिर उसे पुराना टाइम ही याद आ रहा था जहाँ पे वो औरत जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है कि कौन है ये, वो कहती है कि कभी भी अपने दोस्त मत बनाना, तुम्हें किसी दोस्त की ज़रूरत भी नहीं, ये एक सर्वाइवल है। अगर तुम अपने दोस्तों को बनाओगे, मतलब दोस्त बनाओगे, तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो फेल होंगे तो तुम भी फेल हो जाओगे। इसी वजह से दोस्त मत बनाओ, तुम अकेले रहो और एकदम परफेक्ट बनो। एक आइडियल को एकदम परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आखिर उसके फैंस के लिए जो उसे काम करना है वो ऐसे करके उसे बता रही होती है। और जो हमारे योहान होता है वो कहता है क्योंकि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ये मेरी गलती है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, इसीलिए मेरे जो फैंस हैं उनको मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। फिर जो हमारा योहान है उसको देखा जाता है वो चिल्लाता है और कहता है कि गो योहान बस एक बस्टर्ड है, बस एक कमीना सा इंसान है, उसको कुछ नहीं आता है, वो एकदम पागल है। हाँ, ये सब सच है, उसने सुसाइड ट्राई किया था और वो बिल्कुल परफेक्ट भी नहीं है। उसकी वजह से उसके फैंस को बुली किया जाता है, उसके फैंस को कर्ज किया जा रहा है। कर्ज करने का मतलब सीधे सीधे श्राप देते हैं लोग, गाली गलौज कर रहे हैं उनके साथ, बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर उस औरत को दिखाते हैं जो कहती है योहान तुम्हें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये औरत बस एक ही बात सिखा रही है योहान के मन में, पता नहीं क्या बनना है, दोस्ती नहीं करनी है, दोस्ती नहीं करनी, यही भर रही है उसके दिमाग में। फिर हमें दिखाते हैं वो कह रहा होता है कि जो सच्ची बात है कि मैं अपने दोस्तों का वीक पॉइंट बन रहा हूँ, मैं उनके लिए सरदर्द बन रहा हूँ, वो नहीं है जो मेरा कमज़ोरी बन रहा है, मैं उनके लिए कमज़ोरी बन रहा हूँ। और सही बात तो ये है कि वो नहीं है जो कि मुझे नीचे ला रहे हैं, वो मैं हूँ जिनकी वजह से मेरे दोस्त नीचे आ रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं करता, लेकिन मेरे जो दोस्त हैं वो मेरी वजह से नीचे आ जाते हैं, ये सब मेरी गलती है। फिर वो कहते हैं तो चलो आज से हम लोग दोस्त बनना बंद करते हैं, हमें आज से दोस्त बनना बंद कर देना चाहिए। अगर हम यूँ दोस्त रहेंगे तो और भी ऐसा होता रहेगा। और तुम लोग को भी अब गो योहान की जो वो फैनगिरी है वो छोड़ देनी चाहिए। गो योहान कोई अच्छा इंसान नहीं है, तुम चाहो तो किसी और को, या फिर जो तुम हामिमा वगैरह जो पहले बता रहे थे जिनके फ़ैन हो, मिमी चैन, उन्हीं को सपोर्ट करो। और फिर वो एक अजीब सी स्माइल देता है शैतानी वाले और कहता है अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे तुम लोगों से बहुत चिढ़ होने लगी थी, मैं बहुत इरीटेट हो रहा था, बहुत अन्योइंग हो तुम दोनों के दोनों, मुझे तुम जैसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम दोनों जैसे ही जो कि सेंसलेस होते हैं, बिना कुछ सोचे समझे काम करते हैं और बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव बने रहते हैं। तुम लोगों का वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड है मुझे नहीं पसंद। तुम जैसे लोगों को मैं नफ़रत करता हूँ जो कि प्रिटेंड करते हैं कि वो बहुत प्योर है, बहुत अच्छे हैं। और तुम लोगों की तरह हाइपोक्रिटिकल नहीं बन सकता मैं, इतना ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है मेरी। तुम लोग तो कुछ सोचते ही नहीं हो, इवन दो पता नहीं कैसे हो तुम लोग, अजीब ही से हो। मुझे तुम लोग के साथ अब और नहीं रहना, मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, मतलब आ चुकी हूँ तुमसे। तुम लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हो लेकिन कुछ बोलते नहीं, मुझे तुम जैसे पसंद ही नहीं जो कि सारी मुसीबतें पड़ने के बाद भी ये सब सोचते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है और सब कुछ अपना लेते हैं। फिर उसके योहान होता है चिल्ला गया था तो चलो आज से हम लोग की दोस्ती ख़त्म, हम अब दोस्त नहीं रहेंगे। और उसके आंखों में आंसू भर गया होता है एक आंख में, और वो जस्ट ऐसा लग रहा था रोने ही वाला है। फिर जो हमारी डेरेम और ड्यूको होते हैं उनमें से डेरेम उसका हाथ पकड़ती है और कहती है जोआ तुम ठीक तो हो? और जो ड्यूको होता है वो भी कहता है जोआ चांद क्या हुआ, सब ठीक तो है। लेकिन जो योहान होता है वो उनका जो हाथ होता है अपने हाथ से हटा लेता है और कहता है मुझसे दूर रहो समझे, और चले जाओ यहाँ से, मैं अब तुम लोगों से और ज़्यादा देर तक दोस्ती नहीं रखनी चाहती हूँ, छोड़ दो मुझे, पीछा छोड़ो मेरा। और वो योहान है ना उसका भी छोड़ दो, वैसे भी उसे तो पता भी नहीं होगा कि हम जैसे उसके कोई फैंस भी हैं। यूनेरियम के शब्द बिल्कुल सच थे, वो बिल्कुल गलत नहीं बोल रही थी। तुम्हें क्या लगता है क्या योहान को पता होगा कि तुम लोग फैंस हो उसके? नहीं ना। तो चलो अब ये स्टूपिड हरकतें करना, ये अजीब सी चीज़ें करना छोड़ देते हैं, हम लोग आज से दोस्त नहीं रहेंगे, सब कुछ ऐसा ही रहेगा जैसा पहले था, ठीक है ना? और वो ये सब चीख के बोल रहा होता है। तो जो डेरेम और ड्यूक होता है दुखी हो जाते हैं बहुत और वहाँ से जाने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर इसे हो क्या गया है, आखिर जो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ऐसे क्यों बात कर रही है, क्या सब कुछ ठीक है, कहीं ये हमें बचाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रही है, पर क्या सच में उसने जो बोला वो सब सच था? और ये सब सोचते हुए बहुत दुखी हो रहे होते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि उनको अभी दोस्त मिली थी जो, और अभी ये सब हो रहा है। वैसे तो वो लोग तैयार होते हैं पूरे साल भर पिटने के लिए भी, लेकिन ऐसा योहान नहीं चाहता होता है कि उसके दोस्तों के साथ ऐसा कुछ हो। फिर हमें एरियम लोग को दिखाते हैं जो कि हंस रहे होते हैं और आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तो हमारा जो योहान होता है वो कहता है
कि सब कुछ ठीक है, मैंने वो सब कर दिया जो मुझे करना चाहिए था, पर अब कुछ भी नहीं रह गया जो कि मुझे करना है, सिवाय एक चीज़ के। और उसके बाद हमारे चैप्टर ख़त्म हो जाता है और जो योहान होता है वो यूनेरियम लोग की तरफ ही देख रहा होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं चैप्टर 21 में। और मुझे लगता है अगले चैप्टर में शायद लड़ाई हो। पिछले 2-3 चैप्टर से बोली पर ये लड़ ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।